चलिए वी विल डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि लेफ्ट आउट अगर हो जाए कोई चीज, अगर बच गई है तो हम क्या करते थे, उसको माइनस करते थे और फिर जो बच जाता था वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहां पर भी हमारे पास कंडीशन वही है, ए जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर इन रोज टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है इसको, ही वॉन्ट्स टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ही फाइंड्स दैट इन डूइंग सो, जब वो ये कर रहा था, जब वो ये कर रहा था तो उसको ये समझ में आया कि कितने लोग छूट गए, 60 सोल्जर्स जो है ना वो छूट जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, सोल्जर 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इज 8160। अगर टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 8160 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। अब देखिए जो एक्स्ट्रा थे उनको तो हटा दो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आर 8160 है हमारे पास सोल्जर्स। अब इस 8160 में से जो एक्स्ट्रा हैं उनको तो आप हटा दो, 8160 में से 60 हटा दिए मैंने, तो मेरे पास बच गए सोल्जर्स 8100। ये मेरे पास सोल्जर्स जो हैं वो बच गए हैं। अब क्या करना है मुझे, जो बच गए हैं उनको मैं स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो गया 8100। अब ये यहां पर मैं पेयरिंग कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, ये क्या हो गया 18, 9 9 जा इज 81। यहाँ पर क्या बच गया, ये 0 0 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी रोज बन जाएंगी 90। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। 90 सोल्जर्स आर देयर, 90 सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो। हर रो में कितने सोल्जर्स हो गए हमारे पास, 90 सोल्जर्स है हमारे पास। हर रो में कितने सोल्जर्स हैं, वी हैव 90 सोल्जर्स इन ईच रो। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो था हमारे पास एक्स्ट्रा में 8160 में से क्या किया हमने, 60 को हटा दिया है, तो हमारे पास जो बच गया है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर ले ले, तो हमको पता चल जाता है कि एक रो में कितने सोल्जर्स होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है हमारा वो ये है, पहले हम इसको हटा लें। देखिए बच्चों, अगर आपको कॉपी करना होता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके और आप उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60025। स्क्वायर फील्ड का एरिया, अब देखिए यहां पर जितनी भी बातें हो रही है ना वो सब स्क्वायर की हो रही है। स्क्वायर की क्यों हो रही है, क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर्स की ही बात कर रहे हैं, तो फिगर जो होगा वो स्क्वायर ही आने वाला है। यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की होती है 2 लेंथ, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको एरिया मिलता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, सारी लेंथ सेम होती है, दोनों लेंथ सेम होती है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। ए मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री। अब आदमी कहाँ घूम रहा है, उसकी बाउंड्री पे घूम रहा है। जैसे मैं अगर यहां पर आपको स्क्वायर की बात करूं, ये मेरा हो गया स्क्वायर मान लेते हैं हम। अब आदमी कहाँ घूम रहा है, यहाँ बाउंड्री पे घूम रहा है, यहाँ बाउंड्री पे घूम रहा है। मतलब किसकी बात हो रही है, बात हो रही है बच्चों पेरीमीटर की। किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसकी फाइंड करनी पड़ेगी साइड। तो एरिया हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इस एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 60025 का स्क्वायर रूट आप निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका क्या, साइड आ जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √60025। चलिए 2 2 आ गया मेरे पास कितना, 4। 2 2 यहां पर आ गया मेरे पास 4। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, अच्छे बच्चे हैं मेरे। अब क्या हो गया, 200 हो गया, 2 जीरोस नीचे आ गए।
तो यहां पर मैं ले लूं 44 फोरजा, 44 फोरजा, तो 4 फोरजा आ गया 16, यहाँ कितना आ जाएगा 176, तो ये हो गया 176। यहाँ पर बच गया मेरे पास 24, ये हो गया 48, यहाँ मैंने लिख दिया है 4। अब नीचे आ जाएगा 25, बिंदास, यहाँ पर क्या ले लो 5, अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर था। 485 5 जा, 5 5 जा इज 25, 5 8 जा इज 40, 40 प्लस 2 इज 42, 5 4 जा 20, देखिए आ गया 2425, तो यहाँ पर क्या आ गया 245, तो ये हो गया 2425। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 60025 इज 245। दैट मीन्स हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि स्क्वायर की साइड जो है, स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी है, स्क्वायर की साइड है 245। अब ये आ गई हमारी क्या साइड, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 245। अब क्या करना है आपको, अब आपको फाइंड करना, देखिए ये तो एक साइड आ गया 245, अब ये चारों साइड पे घूम के वापस आने वाला है, तो पेरीमीटर में डाल दीजिए इसको, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 245 मल्टीप्लाइड बाय 4। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं, अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। यहां पर इसने क्या बोला था, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हमको करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके हिसाब से जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है, एक सेकेंड में कितना जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है। तो यहां पर आ गया आपके पास 245 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। अब ये आ गया आपका 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 49 4 जा इज 196 सेकेंड्स। अब इस 196 सेकेंड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिनट्स में। तो 196 सेकेंड्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 196 अपॉन क्या हो जाएगा 60, तो यह आ जाएगा 3 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। तो ये अपनी जगह पर कितनी देर में पहुंचेगा, ये अपनी जगह पर पहुंचेगा 3 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स में, 3 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स में ये पहुंचने वाला है। आप चाहें तो इसको 196 सेकेंड्स लिखकर भी छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एरिया से ही रिलेटेड है, देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू एरिया। चलिए, the cost of leveling at turfing a square lawn, एक स्क्वायर लॉन है, उसकी लेवलिंग हो रही है, उसके रेट कितने हैं 2.50 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट जो लगी है वो कितनी लगी है 13322.50, कितनी लगी है 13,322 रुपीज 50 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखिए फिर फेंसिंग पे आ गया, फेंसिंग मतलब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा पेरीमीटर। क्या फाइंड करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास साइड होना चाहिए, साइड के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एरिया होना चाहिए, एरिया होगा तभी तो हम साइड निकालेंगे। तो एरिया निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to 13322.50 अपॉन 2.50, तो ये जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गया। तो आप अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, आप अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट, चलिए कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं तो, 13
225, एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर लिया था, डिवाइडेड बाय 25, तो 25 5 इज 125, 133,225 है, 133,225 है। तो यहां पर आ गया मेरे पास 8, अब यहां आ जाएगा मेरे पास 2 नीचे, यहां पर आ गया 25 3 75, अब मेरे पास बच गया 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, अब आ गया 72, कितना आ जाएगा यहाँ पर 82, 12 माइनस 5 इज 7, 72 आ गया है। अब ये हो जाएगा 25 2 इज 50, तो ये आ गया मेरे पास 2 और ये आ गया मेरे पास 2, 2 2, अब क्या आ जाएगा नीचे, 5 नीचे आ जाएगा, तो 25 9 इज 225। तो इसका हमने एरिया निकाल लिया बच्चों। एरिया कितना आ गया इसका, 5329 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब क्या करें, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखें इसका स्क्वायर रूट, 5329 का स्क्वायर रूट निकाल लें, तो यहां आ जाएगा हमारे पास, ये दो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, 7 7 इज 49, 7 प्लस 7 आ गया हमारा 14, अब यहां हो जाएगा मेरे पास 429, यहां पर आ रहा है 9, मतलब मैं 3 से करके देख लूं, 143 3 मैं ले लेता हूं, देख लेता हूं करके, 143 3 9, 3 4 12, ये हो गया 4, हाँ आ गया 3 दिस इज 429। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 73 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 73 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना था फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो हम ले लेते 73 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि ₹5 पर मीटर स्क्वायर है, तो 73 मीटर, तो क्या हो गया इसका, 73 मीटर हो गई साइड, कितनी साइड्स हैं, 4, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 73 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब देखिए ये जीरोस में आ रहा था ना, इसलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, तो 73 2 कितना हो गया मेरे पास, 146, 1460 इज द आंसर। तो ₹1460 इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द ₹5 पर मीटर स्क्वायर।